हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्राइंगल की हमने देखी एंगल सम प्रॉपर्टी, रेगुलर पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी देखी, एक्सटीरियर एंगल सम देखा, फिर नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दिया है तो रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन गिवन होगा, उसमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये सब चीजें हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम पॉलीगन के बारे में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जितनी होती जाएगी पॉलीगन उतना बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, तो अब क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स जो होते हैं, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स जो यहाँ पर क्लास 8 में हम पढ़ेंगे वो सारे पढ़ने वाले हैं, और वन बाय वन उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। फिर उन पे बेस्ड कुछ, उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स तो आप बच्चों को पता ही होगा। क्वाड्रिलेटरल्स मींस जिसमें के एक ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स और 4 एंगल होते हो, दैट इज क्वाड। क्वाड मींस 4, लेटरल्स मतलब साइड्स, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल्स या क्वाड्रागोन, क्वाड्रागोन भी बोलते हैं कभी कभी, मतलब 4 एंगल। तो हमें उन्हीं टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करना है कि कितने टाइप के, कितने काइंड्स के क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर होते हैं। तो वन बाय वन आपको सभी पता होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें तो पता होगी कि इसके 4 एंगल होंगे, ये 1 2 3 4, 4 साइड होगी, ABBCCD एंड DA। तो उन्हीं के बेसिस पे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो कंज्यूम करते हैं या अलग अलग प्रॉपर्टीज जिनके अंदर होती है, उन टाइप्स के हम क्वाड्रिलेटरल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हमें मिलेगा, दैट इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले हम उसका शेप देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम। कहीं कहीं पर इसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है आपको देख, वैसे तो आप लोअर स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ चुके हो कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब कोई भी एक पेयर इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है, देन AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना। AB लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू CD लाइन सेगमेंट, या AB इज पैरेलल टू CD। अब ये जरूरी नहीं कि इसी टाइप का हो, ये इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है ना। PQRS, तो ये भी एक ट्रेपेजियम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें ये एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है ना। PQ इज पैरेलल टू RS। अब जरूरी नहीं है कि यही हो, अब हम देख सकते हैं ये इस टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं KLMN, तो KL पैरेलल टू MN, ये दोनों। तो ये एरो ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो पेयर है एरो वाला वो हमारे पैरेलल साइड्स होगी। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मैंने ट्रेपेजियम यहाँ पे बताया, तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब एक पेयर इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स का। फिर इसके साथ साथ इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो पैरेलल साइड्स है उसका टॉप एंगल और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेलल साइड्स के बीच में, टॉप एंगल एंड बॉटम एंगल उस लेग का, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 होता है, एंड एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। तो ये प्रॉपर्टी भी ये कंज्यूम करता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पर अगर होगा तो एंगल K प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180, एंगल L प्लस एंगल M
इज इक्वल टू 180। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बट एडजेसेंट एंगल कौन से, जो पैरेलल साइड्स वाले हैं, जैसे ये दोनों, ये दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी हमने मान लिया, चलो, या फिर इसको हम ले लेते हैं RUNS, ठीक है ना, ये, और इसकी ये साइड क्या है, पैरेलल है, तो RU पैरेलल NS या SN, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये बोल दिया कि ये जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, RS इज इक्वल टू UN। तो इस टाइप का जो ट्रेपेजियम होगा उसको हम बोलेंगे आइसोसेलस ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो ये एक हमने डिफरेंट काइंड का एक ट्रेपेजियम देखे, अलग अलग टाइप्स के मैंने शेप्स भी बना के बताएं कि कैसे कैसे ट्रेपेजियम हो सकते हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए। फिर जब हम लास्ट में समरी लिखेंगे प्रॉपर्टीज की, तो वहां पर हम एक साथ इन सब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बट आप इन्हें नोट डाउन तो करते चलिए, इनकी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करते चलिए। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट काइंड का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है क्या, काइट। काइट तो आप सभी ने, पतंग तो सभी ने उड़ाई ही होगी, तो बस उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, काइट कैसा शेप होता है, तो उसका पहले हम शेप बना लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। काइट भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो काइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काइट ने सभी ने देखी होगी, पतंग, ठीक है ना, ये इस टाइप का जो शेप होता है। तो काइट में क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम देखेंगे कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है, देखो ये टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होता है यहाँ पर, इक्वल होते हैं। ये साइड, जैसे अगर हम ये काइट मान लें ABCD, तो AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू BD, CD, BC इज इक्वल टू CD। तो यहां पर हमें याद रखना है कि ये जो साइड्स है दो, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें देखें अगर, तो ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है ना, किस किस के बीच में, जो नॉन इक्वल साइड्स होती है, नॉन इक्वल साइड्स के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, तो अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं इसको, ये इसका डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, तो वन डायगोनल बाइसेक्ट बाय अदर वन, ठीक है ना। ये वाला जो डायगोनल है कौन सा, BD डायगोनल बाइसेक्ट होगा परपेंडिकुलर, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। अगर मैंने यहां पर मान लिया BM, तो BM इज इक्वल टू MD, ठीक है ना, BM इज इक्वल टू MD, ये आपको मिलता है। और साथ साथ में ये जो एंगल ये बन रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, वो कैसा होता है, कैसा होता है ट्राइंगल, ये 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं और नीचे भी दो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन होंगे। तो वन डायगोनल बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बाय अदर डायगोनल, तो वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बाय अदर डायगोनल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगी कि क्या होती है, ये दो साइड इक्वल होती है, ये दो साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जब हम देखेंगे डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला बड़ा वाला डायगोनल इस छोटे वाले डायगोनल को क्या करेगा, क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी काइट में। काइट जरूरी नहीं यही हो, और भी टाइप्स की काइट्स बना सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये भी एक काइट है, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है इसी टाइप से बने, हमेशा काइट इस टाइप से भी बन सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा,
इसमें देखेंगे तो बड़ा डायगोनल ये हो गया, छोटा डायगोनल ये हो गया, तो कौन सा बाइसेक्ट होगा, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ये इन दोनों को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो इस टाइप से हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ काइट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब क्या एक रोम्बस जो होता है, रोम्बस हम आगे पढ़ेंगे, रोम्बस में भी काइट्स की क्वालिटीज होती है क्या, तो रोम्बस में भी काइट्स की क्वालिटी होती है। अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा और छोटा कर दूं, मतलब अगर मैं इस साइड को ऐसे बना दूं, ठीक है ना, थोड़ा सा इक्वल लेके इसको, ये, ठीक है ना, ये साइड्स आपस में इक्वल कर दूं चारों साइड्स, तो ये एक रोम्बस, ये काइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोम्बस में। तो यहां पर हम देखेंगे जब हम रोम्बस पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसका काइट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि काइट क्या होती है। एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। कौन सी साइड, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, फिर क्या बोला मैंने, बी सी इज इक्वल, दो दो पेयर बता दिए। फिर मैंने साथ में बोला है कि जो नॉन इक्वल साइड्स के बीच का एंगल होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। वन डायगोनल इज बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बाय अदर डायगोनल, तो बी एम इज इक्वल टू एम डी, और ये ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, काइट की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेन क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। थर्ड टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, कभी कभी इसको इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है, बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा इस टाइप से, पैरेलल्स बना दिए होते हैं, जीएम लिख दिया था, पैरेललोग्राम। तो ये आपको डिनोट करने के तरीके हैं। अब इसको भी हम बना लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो इस टाइप का जो शेप होता है थोड़ा सा टिल्ट, ठीक है ना, टिल्ट टाइप का शेप जो होता है दैट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम में, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाएगी बाय और डिफरेंशिएट भी होते जाएंगे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में हम रोम्बस में और काइट से सॉरी ट्रेपेजियम और काइट से ज्यादा प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के बेसिस पर हम बाइफर्केट करते जाएंगे बाय अदर क्वाड्रिलेटरल्स को। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे ए बी सी डी क्या है प्रॉपर्टी है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे opposite sides are parallel and equal। फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी opposite sides are parallel and equal। यहां पर अपोजिट जो साइड्स होगी वो पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो देख लेते हैं अपोजिट साइड, जैसे ए बी की अपोजिट कौन सी है, तो ए बी इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC, ये दोनों चीज इन्होंने बोली। फिर दूसरा BC के पैरेलल ये हो जाएगी, तो BC इज पैरेलल टू AD एंड BC ऑल्सो इक्वल टू AD। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके अंदर, opposite angles are equal in parallelogram। तो B का अपोजिट एंगल क्या है, D, तो एंगल B, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D एंड मेजर ऑफ एंगल A, ठीक है ना, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पर हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहां पर अगर हम देखें तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसके बीच में कॉमन साइड होती है, एक कॉमन, जैसे ए बी कॉमन साइड और इस पर कौन कौन से एंगल बन रहे, तो एंगल ए और एंगल बी इस पर बन रहे, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। जैसे एंगल बी और सी में
कॉमन साइड कौन सी है, BC, तो BC इज अ कॉमन साइड और ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। फिर हम आते हैं धीरे धीरे डायगोनल्स के ऊपर। तो डायगोनल्स क्या होंगे यहाँ पर, अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करता हूं तो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट करते हैं मीन्स अगर यहां पर मैंने O पॉइंट ले लिया तो OD इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OA, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा और ये साइड यहां से यहां तक इसके, मीन्स O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, O is a midpoint of AC and O is also a midpoint of BD। BD का भी मिड पॉइंट होगा, BD डायगोनल का, और किस डायगोनल का, AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में सबसे पहले कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या आनी चाहिए, याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि अब से हम जब भी हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इन सब प्रॉपर्टी का यूज करते जाएंगे। अब ये पैरेललोग्राम बना कैसे, ये आया कैसे, तो क्या किया मैंने कि दो पैरेलल साइड्स आपको दिखाई दे रही है, ये दो पैरेलल साइड्स है, इसको मैंने दो ट्रांसवर्सल से कट कर दिया, ठीक है ना। तो दो पैरेलल ट्रांसवर्सल से कट कर दिया, तो जो ये शेप बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, यही हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो दो पैरेलल साइड्स, वर्टिकल पैरेलल साइड्स एंड दो टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल साइड्स के बीच में जो इंटरसेक्शन करने पे जो शेप बन रहा है दैट इज पैरेललोग्राम। तो यही शेप आपका मिला आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ फोर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। फोर पैरेलल लाइंस मतलब टू वर्टिकल पैरेलल्स, टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ने जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये आप लोअर स्टैंडर्ड में जब वो प्रॉपर्टीज पढ़ते थे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वहां पर इस टाइप का शेप्स आप बनाते थे, तो वो पैरेललोग्राम ही होता था। मतलब वो आप किसकी बात कर रहे होते, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में ही। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है। तो पैरेललोग्राम के बाद आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं हम। इन प्रॉपर्टीज को आप वन बाय वन लिखते जाइए ताकि क्या हो, आपको याद रहे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज भूलने वाली नहीं है, इनको हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल या राइट एंगल ऐसा कुछ सुनने को आता है, तो हाँ कुछ ऐसा ही इसमें देखने को हमें मिलेगा। तो रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल एक स्पेशल, रेक्टेंगल का एरिया भी निकालते थे हम, पेरीमीटर, ये तो लोअर स्टैंडर्ड में। तो रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम भी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी ये एक्वायर करके रखता है। तो इसमें ये चीज बोल रखी है, ठीक है ना। तो यहां पर हम रेक्टेंगल लिख देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज तो होती है जो पैरेललोग्राम में होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। फर्स्ट ये थी पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी इसने एक्वायर कर ली, ठीक है ना। क्या है, अगर हम मान लेते हैं PQRS, ठीक है ना, तो PQ इज पैरेलल टू RS, SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। देन यहां पर हम देखेंगे PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज इक्वल टू QR, ये भी देखने को मिलेगा। यही प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में भी डिस्कस की थी। नेक्स्ट है हमारी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। बट अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि इसके चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल S। ये प्रॉपर्टी तो है सही पैरेललोग्राम की, बट इसमें एक्स्ट्रा ये आ गई कि वो सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, थर्ड वाला है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर इसके हम डायगोनल्स को देखें तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, सेम जैसे कि अभी कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी एम पॉइंट ले लोगे तो वही जो है, ठीक है ना। तो पी एम इज इक्वल्स टू एम आर एंड एस एम इज इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी तो अपन ने किस में देखी, पैरेललोग्राम में देखी, बट इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये कि डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ये चारों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम लिखें डायगोनल्स आर इक्वल मतलब पी आर इज इक्वल टू एस क्यू और पी एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू एम क्यू, ये आपस में इक्वल थे, बट जब डायगोनल से इक्वल है तो ये चारों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर्टीज को इनहांस करना है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसने, जैसे पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज ले ली और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्स्ट्रा बना दिया, तो इसीलिए एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स इज पैरेललोग्राम? तो ये बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ऑल रेक्टेंगल्स इज पैरेललोग्राम? क्योंकि जो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे वो किसके अंदर मिलेगी, पैरेललोग्राम के। बट ऑल पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया कि वो रेक्टेंगल होगा क्या? नहीं होगा। तो जिसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एक और टाइप का क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल है जो है रोम्बस, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, काइट की प्रॉपर्टी होती है। तो देखते हैं हम, फिफ्थ है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस एक ऐसा शेप होता है, काइट जैसा शेप ही होता है, बट काइट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें काइट से डिफरेंट क्या होता है कि काइट में टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स मिलते हैं, मतलब यहां पर आपको सारी साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल मिलेगी। इफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड डी ए, चारों साइड्स इक्वल होगी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट इसमें तो यहाँ पर हम देखेंगे अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। फिर थर्ड हमने देखा था, क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर एक स्पेशल क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, बट कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर बाइसेक्ट तो करेंगे, बट कैसे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे।
यहाँ पर अगर ओ है तो वो तो मिलेगा ही कि क्या मिलेगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये तो हो गई। साथ में यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये बी ओ सी, ये कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री। अगर हम देखें एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी ओ ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे बट यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो है ही बट इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज अलग से भी है। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। इसके अलावा कोई रोम्बस में प्रॉपर्टी, चारों साइड इक्वल होती है, फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देन फिर साथ में अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो होती ही है। फिर अगर हम देखें तो बाइसेक्ट भी कर रहा है बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी हमें नहीं दी। तो ये था रोम्बस। रोम्बस की हमने सारी प्रॉपर्टीज को लिख लिया। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है क्या होगा, कौन सा बचा, अब स्क्वायर बचा। तो स्क्वायर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर में ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम की वो सारी प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो सबसे लास्ट में आता है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, सब होता है स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर का शेप बना लेते हैं। चलो, स्क्वायर तो आप सभी ने देखा है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने निकाला होगा अभी तक। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है ना। चारों साइड आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल। पैरेललोग्राम में जो होता है वो सब तो होगा ही होगा बट यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वाले लिख रहा हूं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। जो पैरेललोग्राम में जो 4-5 प्रॉपर्टी लिखी है वो तो इसके अंदर होगी ही होगी बट उसके अलावा भी यहाँ पर क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती है। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। फिर साथ में हम देखेंगे कि इसके सारे एंगल क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। मैं पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तो होगी होगी। फिर हम आते हैं डायगोनल्स पर। तो इसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसमें लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल में थे वो भी प्रॉपर्टी इसने ले ली, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होती है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। फिर डायगोनल परपेंडिकुलर, तो रोम्बस की भी आ गई इसमें। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल भी और परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। अगर ये O है तो OA OC, ठीक है ना, ये तो आपस में इक्वल होंगे सी। OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि इक्वल है तो ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, OC एंड OD। साथ साथ में ये जो एंगल मैंने बोला है, एंगल COD एंड एंगल AOD, ये कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। मतलब यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का हो। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी, इसीलिए स्क्वायर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी उठा के डाल दी गई। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, अपना क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ले लेता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक समरी और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। बच्चों, अब हमने सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देख लिए, अब उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली। तो उनकी प्रॉपर्टीज को एक टेबल में हम समराइज कर लेते हैं
कि क्या प्रॉपर्टीज होगी, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उनको लिख रखा है, वो किसके अंदर होती है किसके अंदर फॉलो नहीं होती है। तो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सारी साइड्स इक्वल किस में होती है, तो पैरेललोग्राम में तो बिल्कुल भी नहीं होती, अपोजिट साइड्स होती है, रेक्टेंगल भी नहीं होती, ओनली रोम्बस और स्क्वायर में ही चारों साइड्स इक्वल होती है। फिर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल तो चारों में होती है। ये रूम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके रखते हैं। फिर ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स तो चारों में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, रोम्बस में भी नहीं होते और स्क्वायर में होते हैं। तो चलो ये देख लेते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो सभी में होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। फिर डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं, ना तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में हमने देखा था कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होते हैं और स्क्वायर में होते हैं, जिसमें 90 डिग्री एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू डायगोनल, परपेंडिकुलर किस में होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस में करते हैं, बताइए जल्दी से, ना तो इसमें करते हैं ना ही इसमें करते हैं, जिसमें चारों साइड इक्वल होती है उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। चलो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं पर परपेंडिकुलर उन दोनों में करते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि ये तो चारों में होता है, हमने देखा था कि बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट तो चारों में कर रहे थे। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये भी चारों के अंदर होंगे। फिर एक दो प्रॉपर्टीज भी और भी बन सकती है कि ऑल एंगल्स आर राइट इक्वल और राइट एंगल, ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ किस में होगा, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो ये टेबल अगर आपको याद रहा तो आपको कोई और प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस टेबल के अंदर मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनको एक क्या कर दिया, समराइज कर दिया। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगर ये आपको टेबल याद हो गया कि ये प्रॉपर्टीज है और ये किस किस में होती है, किस किस में फॉलो होती है, किस में नहीं होती है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, आपको PQRS का एक पेरीमीटर निकालना है। तो हमने पढ़ा इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब PQ किसके इक्वल होगी, SR के, एंड QR किसके इक्वल होगा, PS के। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP या PS। तो PQ की जो लेंथ होगी, PQ की लेंथ जो होगी वही SR की होगी, तो PQ की लेंथ 12 है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी 12 और इसकी भी 7, तो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 प्लस 14, 24 प्लस 14 कितना होगा 38 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको पेरीमीटर निकालने थे, वो बेसिक प्रॉपर्टी लगानी थी। फिर एक दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो इन पैरेललोग्राम BEST एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो यहां पर अगर हमें ये 100 दिया है तो z निकालना है, 100 प्लस z इज इक्वल टू 180, मीन्स z की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। अब ये 100 है तो ये एंगल भी कितना होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल S, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। चलो ये मिल गया। फिर z प्लस वाई,
तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देखो, एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये, तो z की वैल्यू हमें पता है, तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मतलब y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आप दोनों नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगर कोई एग्जांपल्स है तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 6। अच्छा, फिगर तो मैंने बनाया नहीं, फिगर बना लेते हैं। चलो, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। हेल्प। तो आपको ये इस टाइप का फिगर दिया है, फिगर हेल्प में एक पैरेललोग्राम, ये एक है पैरेललोग्राम है, गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड HL इज 5 मोर देन PE। तो PE इस लेंथ से HL कितना है? 5 मोर देन है। तो आपको OH फाइंड आउट करना है। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, then diagonals bisect each other। ठीक है ना, डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो OP इज इक्वल टू OE एंड OH इज इक्वल टू OL। तो अगर हम देखें कि ये PE लेंथ अगर हमें निकालनी है, तो PE किसका डबल होगी? OE लेंथ का, क्योंकि ये इसको डबल कर देंगे तो हमें PE मिल जाएगा। और HO को अगर हम डबल कर देंगे तो हमें HL, तो HL इज डबल ऑफ HO या OH। ठीक है ना, HO बोलो या OH बोलो, इसका डबल कर देंगे तो हमें HL मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये HL मिलेगा और वही हमारा क्या होगा? डबल होगा OH का। तो ये चीजें हमें दी है। अब हमें दिया क्या है? OE दिया है। तो OE कितना गिवन है? OE हमको दिया है, वी नो दैट OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो OE 4 सेंटीमीटर है, तो PE कितना हो जाएगा? तो PE हो जाएगा 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो PE हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो HL है, HL वो PE से कितना ज्यादा है? तो PE से 5 मोर देन है, मतलब अगर हम PE में 5 को ऐड कर देंगे तो HL मिल जाएगा। तो चलो, HL मिल गया 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब HL मिल गया, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? OH फाइंड आउट करना है। तो HL और OH में क्या रिलेशन है? HL और OH में रिलेशन है कि ट्वाइस ऑफ OH इज इक्वल्स टू HL। तो HL हमें दिया है 13, 2 इंटू OH, तो ये ट्वाइस इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6.5। देयरफॉर OH इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ये कैलकुलेशंस ही हमें हायर स्टैंडर्ड में यूज होगी, जहां पर हम इसको पढ़ने वाले नहीं, हम डायरेक्टली यूज करने वाले। तो ये अगर आपको प्रॉपर्टीज पता रहेगी तो आप हायर स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चन है उनको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया, उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।